तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे सिंजनी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी इंडिया में बायोकॉन लिमिटेड की एक सब्सिडी कंपनी है और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का काम करती है अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, इंडिया में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी और यूएस से भी कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ हम कंपनी के सारे फाइनेंशियल चेक करेंगे, पिछले 5 साल का पूरा डेटा चेक करेंगे जिससे हमें कंपनी के रिवेन्यू और सेल्स के बारे में अच्छे से पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी में कितनी ग्रोथ आई है। उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से इसके शेयर्स हमें आज की डेट में सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी आपको एक बात और बता दें, ये जो वीडियो है हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और बात करें कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की तो कंपनी इंडिया की पहली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को रिसर्च करके देने के। अलग से लोग अपना जो रिसर्च सेटअप नहीं लगाना चाहते हैं या रिसर्च सेंटर है उनका लेकिन कोई अलग से एडिशनल रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करते हैं। क्योंकि फार्मास्यूटिकल की बात करें तो खास करके बहुत ज़्यादा इंटेंस रिसर्च चाहिए होती है नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। फिर बात करें, पहले कंपनी जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का काम करती थी और बाद में कंपनी ने ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग काम भी शुरू कर दिया। कंपनी अब रिसर्च के साथ साथ दवाइयाँ बनाने भी लग गई है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है। बात करें तो अभी स्मॉल कैप कंपनी है और 30,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर बात करें कंपनी के बिजनेस फुटप्रिंट की, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करती है या कौन कौन से इंडस्ट्री के क्लाइंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसमें मेनली फार्मास्यूटिकल है, उस पर एनिमल हेल्थ है, एग्रोकेमिकल्स है और कंज्यूमर पैकेट फूड्स की जो कंपनी होती हैं वो इससे अपनी रिसर्च करवाती हैं। बात करें तो कंपनी में अभी 400 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं और कंपनी पूरे वर्ल्ड की जो 15 ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं उनमें से 13 कंपनियां इसके क्लाइंट हैं। तो कंपनी काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट होल्ड करती है। अब सीधी सी बात है, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड की टॉप 15 कंपनी में 13 कंपनियां अगर इसकी सर्विस ले रहे हैं तो कहना कि कंपनी की सर्विस में दम होगा, अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, सब चीज़ें होंगी, इसीलिए कंपनी की सर्विसेज बिक रही हैं। फिर बात करें तो कंपनी में 400 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं जो कंपनी ज्वाइंटली होल्ड करती है अपने क्लाइंट्स के साथ में, क्योंकि अपनी खुद की रिसर्च भी है और साथ क्लाइंट के लिए काम कर रही है तो दोनों को ज्वाइंटली पेटेंट्स मिले हैं और कंपनी उसमें 6,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट की टीम है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है, काफ़ी अच्छे पेटेंट्स भी कंपनी के पास में हैं और कंपनी बहुत बड़ी अलग से जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके साथ भी काम करती है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की, तो हम बात की कंपनी रिसर्च में भी काम करती है और अब मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गई है। तो कंपनी को रिसर्च बिजनेस से 60% होता है और कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग काम करती है वहाँ से कंपनी को 40% होता है। फिर बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी इंडिया में काम करती है, यूएस में भी करती है। तो मेनली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यूएस की कंपनी से ही आता है, वहाँ से कंपनी को 73% होता है यूएसए से। इंडिया से कंपनी को 10% होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज में जो कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ से कंपनी को 17% का रेवेन्यू आता है। फिर बात करें कंपनी की फैसिलिटीज़ की, कंपनी कहाँ कहाँ प्लांट है, क्या चीज़ें हैं, तो अभी कंपनी जो है 3 स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस होल्ड करती है। सबसे पहला है बेंगलोर, यहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे कंपनी डिस्कवरी डेवलपमेंट काम करती है। यहाँ पे कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बेंगलोर के अंदर है। दूसरा है मंगलोर के अंदर, मंगलोर में कंपनी API मैन्युफैक्चरिंग काम करती है और तीसरा हैदराबाद के अंदर कंपनी का R&D का सेंटर है। तो कंपनी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ भी होल्ड करती है। फिर बात करें एक्रीडेशंस यानी कि अप्रूवल जो कंपनी के पास में है अलग अलग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के और जो रिसर्च के, तो कंपनी में US FDA से भी अप्रूवल है, इंडिया से भी अप्रूवल है और जो दूसरी कंट्रीज में कंपनी काम करती है सभी जगह से कंपनी ने अपने जो अप्रूवल्स हैं वो लिए हैं, उसी के हिसाब से कंपनी काम करती है, रिसर्च का भी और मैन्युफैक्चरिंग का भी। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 55% शेयर हैं, FIs के पास में 21% शेयर हैं, DIs के पास में 16% हैं और पब्लिक के पास में कंपनी के 8% शेयर। तो बात करें FIDs की बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग है, टोटल 37%, काफ़ी अच्छा स्टेक इसमें FIs और DIs होल्ड करते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे बिजनेस की तो हमने क्लियर देखा कंपनी काफ़ी अच्छे से रिसर्च का काम करती है, पहली कंपनी इंडिया की, साथ साथ बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी होल्ड करती है और कंपनी काफ़ी अच्छे पेटेंट भी होल्ड कर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस हमें
दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए चेक करते हैं कंपनी पिछले 5 साल डेटा। और सबसे पहले देखें कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे 2000 करोड़ के, जो कि अब 2024 में काफ़ी अच्छे से बढ़ के 3500 करोड़ के आसपास हो गए हैं। और लगातार हर साल कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही है, तो इससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि कंपनी लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है, अच्छे कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, सब चीज़ कर रही है, इसलिए कंपनी का अच्छे से रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। बात करें परसेंटेज में, तो 14% के काफ़ी अच्छे सीजर से कंपनी पिछले 5 साल में अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। फिर बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो बहुत ही अच्छा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 30% की एवरेज है। और पिछले 5 साल से कंपनी स्टेबल मार्जिन मैनेज कर रही है, यानी कंपनी अच्छे प्राइस पे अपनी सर्विस बेच रही है। जो कंपनी की इनपुट कॉस्ट है, चाहे एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो भी है, कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, इसलिए कंपनी को इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। फिर देखें नेट प्रॉफिट, तो 412 करोड़ से 510 करोड़, पिछले 5 साल में देखें तो 100 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। और 10% के ठीक ठाक सीजर से कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो 2020 में कंपनी पास 34 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था, लेकिन उसके बाद से देखें तो 250 करोड़ 2021 में, फिर 300 करोड़ 2023 में और 2024 में 531 करोड़, तो काफ़ी अच्छा कंपनी फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। तो कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसको वो कैश में कन्वर्ट करके अपने पास रख पाती है। फिर बात करें डिविडेंड की, तो अभी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। पिछले 5 साल में कंपनी सिर्फ 2 बार डिविडेंड पेमेंट किया है, वो भी सिर्फ 10% का। तो अभी ज़्यादातर पैसा वो अपने पास रख रही है, उसमें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए और रिसर्च की खुद काम कंपनी करती है, तो कहीं ना कहीं उसको अभी उस पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशो की कि कंपनी कितना लोन लिया हुआ है, अपना खुद का कितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। तो बात करें कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 0.13, यानी कि 100 रुपये के अगेंस्ट 13 रुपये कंपनी लोन लिया है। तो बहुत ज़्यादा लोन कंपनी होल्ड नहीं करती, सिर्फ 13% का इक्विटी के अगेंस्ट लोन लिया है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, और होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि कंपनी पास कितना पैसा अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, जो उसको हर साल पेमेंट करना है। और यहाँ देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है 14 टाइम्स, यानी 14 गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है। वो चाहे तो अगले 14 साल तक आराम से अपने इंटरेस्ट को पेमेंट कर सकती है। तो अगर कोई बिजनेस में डावाडोल होगा भी तो कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर लेगी। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न क्या है 13% का, और पिछले 5 साल की एवरेज है 14% की। तो ये मार्जिन पे है, 15% कम से कम हमें चाहिए होता है किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ देखिए तो 13-14% की कंपनी की एवरेज है, तो ये भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज से मतलब ठीक ठाक यहाँ दिखाई दे रहा है आरओई। तो इससे बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल प्रोफाइल की, तो हम देखा कंपनी का अच्छा से रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट भी अच्छे से जनरेट कर रही है, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, डेट भी कोई खास नहीं है। तो कुल मिला देखें तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी सबसे काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल यहाँ पे देखें तो होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज में जो उसका शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ इस तरह की कंपनीज के लिए जो वैल्यूएशन का मेथड मैं यूज़ करता हूँ वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसका कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी हमने देखा था। तो 2022 में कंपनी था 105 करोड़, 2023 में 305 करोड़ और 2024 में 531 करोड़ कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज लेते हैं, और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 300 करोड़ पे, यानी कि लगभग 300 करोड़ पे ये कंपनी हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 300 करोड़ के हिसाब से पूरी कंपनी की वैल्यू बनती होती है 15,000 करोड़ पे, यानी कि ऐसी कंपनी जो 300 करोड़ पे हमें हर साल कमा के दे सकती है आने वाले फ्यूचर में, उस कंपनी में 300 करोड़ पे कमाने के लिए आज हमें 15,000 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 370 रुपये। यानी अगर हम 370 रुपये पर इक्विटी हिसाब से सिंजनी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। तो क्या हमारे हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, आज की में कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो आप बता दें आज में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 750 रुपये, यानी कि 370 से देखें तो डबल प्राइस पे है जो अवेलेबल हो रहा है आज के शेयर। तो फेयर वैल्यू निकाली हमने 370 रुपये की, और शेयर प्राइस आज की चल रहा है 750 रुपये का। तो उसमें देखें तो क्लियरली ओवर वैल्यूड कंपनी है, कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के डबल प्राइस में मिल रही है। मार्जिन सेफ्टी तो है ही नहीं, क्योंकि मार्जिन सेफ्टी तो फेयर वैल्यू से 50% के आसपास होना चाहिए, तो उससे मार्जिन सेफ्टी से 4 गुना प्राइस है कंपनी का, और फेयर वैल्यू से डबल पे मिल रही है। तो क्लियरली हाईली ओवर वैल्यूड है। तो ये तो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग। उसके अलावा हम कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी चेक कर लेते हैं। कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है 58 का, जबकि इंडस्ट्री का 35 का। तो 58 का देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी ओवर वैल्यूएशन में है,
प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी और वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से। अब क्यों ओवर वैल्यूएशन में, आप क्लियर देख रहे हो, कंपनी अच्छी है, अलग अलग कंपनी के लिए रिसर्च का काम करती है, सब चीज़ें हैं, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे हैं, और FIDS ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें होल्ड लिया हुआ है। तो अच्छी कंपनी है, तो ज़्यादातर अच्छी कंपनी देखें तो ओवर वैल्यूएशन में ही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी अच्छी है तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा प्राइस करेक्शन आए तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ही अच्छा है। अदरवाइज देखें तो डबल प्राइस पे कंपनी खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो भी हम डेटा चेक करें वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा काम करे ना करे और कोई कंपनी आ जाए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में उसको कॉम्पिटिशन दे दे, तो वो सब चीज़ें हमारे को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल सकती हैं। तो सर बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आप इस कंपनी में नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको वेट करना चाहिए, जब प्राइस करेक्शन आए तब आप इसमें इन्वेस्ट करिए। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हो सब चीज़ अच्छी चल रही हैं, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और साथ साथ कंपनी का शेयर प्राइस भी हाई चल रहा है, तो और भी ये इंक्रीज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से गिरेगा ही। तो इन्वेस्टेड रहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उससे बात करें तो कंपनी अच्छी है, थोड़ा वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।